गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है कारक। देखिए कारक क्या होते हैं, पहले मुझे पता होना चाहिए कारक क्या होते हैं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का जो स्वरूप क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध स्थापित करता है उसे कारक कहते हैं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का जो स्वरूप क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध स्थापित करता है उसे कारक कहते हैं। जैसे सीता गाती है, यहाँ गाती क्या है, क्रिया है। इसका संबंध किस तरह से होता है, सीता से। इसका मतलब यहाँ सीता क्या होगी, कर्ता। कारक क्या होगी, कर्ता कारक। कारक में आगे कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से, ये कारक चिन्ह है, साथ में है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये कारक चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान से यहाँ भी आ रहा है, से यहाँ भी आ रहा है, लेकिन से यहाँ पर जो है वो अलग होने के लिए अर्थ में आता है। संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे ओ अरे। अब देखिए कारक, कर्ता कारक, वन बाय वन हम एग्री करेंगे। इसका पहला भेद लेंगे हम। कर्ता कारक क्या होता है कर्ता। पहले तो यह है कि कर्ता होता क्या है। देखिए कर्ता क्या होता है, क्रिया करने वाला। कर्ता क्या होता है, क्रिया करने वाला। जो काम करता है वो कर्ता होता है, ठीक है। लेकिन हम, और कारक चिन्ह क्या है, ने। कारक चिन्ह क्या है, ने। कई बार ने का प्रयोग होता है, कई बार ने का प्रयोग नहीं होता है। तो ने का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, ये नियम वाइज समझेंगे। अब नियम नंबर 1, क्रिया सकर्मक हो, क्रिया क्या हो, सकर्मक। क्रिया क्या हो, सकर्मक हो, भूतकाल में हो। क्रिया सकर्मक हो और भूतकाल में हो तो ने का प्रयोग किया जाएगा। तो ने पर्सक का प्रयोग किया जाएगा। क्रिया सकर्मक होनी चाहिए लेकिन भूतकाल में, लेकिन किसमें होनी चाहिए, भूतकाल में, तो ने का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वैभव ने गीत गाया, मोहन ने खाना बनाया, मोहन ने खाना बनाया। क्रिया सकर्मक है और भूतकाल में है। क्रिया सकर्मक भी है और भूतकाल में भी है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ने पर्सक का प्रयोग किया जाएगा और कर्ता कारक में आएगा। नियम नंबर 2, क्रिया अकर्मक हो और भूतकाल में। क्रिया कैसी हो, अकर्मक हो, लेकिन भूतकाल में तो नहीं लगेगा। यहाँ देखो क्रिया सकर्मक और भूतकाल में तो ने का प्रयोग हो रहा है, पर क्रिया अकर्मक और भूतकाल में तो ने का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वहां देखो जैसे वह गया, वह खाता रहा, वह सो गया, वह चल रहा, वह चला गया, वह चला गया, एक्सेट्रा इत्यादि। तो ये क्या है, क्रिया अकर्मक हो, क्रिया क्या हो, अकर्मक हो, भूतकाल में हो तो नहीं लगेगा। लेकिन क्रिया सकर्मक हो और भूतकाल में हो तो ने पर्सक का प्रयोग किया जाएगा। प्रेरणार्थ क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग होता है, पर उससे पहले प्रेरणार्थ क्रिया होती क्या है। देखो प्रेरणार्थ क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया में या जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है वो प्रेरणार्थ क्रिया होती है। जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है वो प्रेरणार्थ क्रिया होती है। और जहाँ भी प्रेरणार्थ क्रियाएं होंगी वहां ने पर्सक का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। जैसे मित्र ने मुझे बहुत हंसाया, जैसे मित्र ने मुझे बहुत हंसाया। मोहन ने सोहन को पिटवाया, ये क्या है, ने हंसाया, पिटवाया, लिखवाया। मोहन ने सोहन से पत्र लिखवाया, लिखवाया, पिटवाया, चलवाया, हंसवाया, ये सब क्या है, प्रेरणार्थक क्रियाएं। और जहां भी प्रेरणार्थक क्रियाएं होंगी वहां ने पर्सक का प्रयोग होगा और वहां क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। नियम नंबर 4, यदि क्रिया अपूर्ण भूतकाल में हो, अपूर्ण भूतकाल में हो, वर्तमान काल में हो और भविष्य काल में हो तो सकर्मक क्रिया होने पर भी ने पर्सक का प्रयोग नहीं होगा। यदि क्रिया अपूर्ण भूतकाल में हो, वर्तमान काल में हो और भविष्य काल में हो तो भी सकर्मक होने पर भी सकर्मक क्रिया होने पर भी ने पर्सक का प्रयोग नहीं होगा। नियम नंबर 5, अकर्मक क्रिया का सकर्मक क्रिया की तरह प्रयोग होने पर, अकर्मक क्रिया का क्रिया अकर्मक क्योंकि पर उसका प्रयोग सकर्मक क्रिया की तरह किया जाएगा तो भी वहां क्या होगा, ने पर्सक का प्रयोग किया जाएगा। जैसे राणा सांगा ने अनेक लड़ाइयां लड़ी, जैसे राणा सांगा ने अनेक लड़ाइयां लड़ी। मैंने सोच समझकर कार्य किया, मैंने सोच समझकर कार्य किया, मैंने सोच समझकर कार्य किया तो भी क्या है, क्या है कि नियम नंबर 5 है कर्ता कारक। वापस एक बार जो पढ़ा इसको रिपीट कर लेते हैं। कारक क्या होते हैं, कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का जो स्वरूप क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध स्थापित करता है उसे कारक कहते हैं। जैसे सीता गाती है,
गाती क्या है? क्रिया। इसका संबंध किससे स्थापित हो रहा है? सीता से। इसे सीता क्या हो गया? सीता क्या हो गई? कारक। सीता क्या हो गई? कारक। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को अपादान से अलग होने के अर्थ में आएगा। संबंध काकी की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे ओ अरे। आप देखो कर्ता कारक। कर्ता कारक होता क्या है? कर्ता, क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। अब इसका परसर्ग कारक चिन्ह क्या होता है? ने, या परसर्ग नहीं होता है। अब ने का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता, वो हम नियम वाइज देखेंगे। नियम नंबर 1, क्रिया सकर्मक हो, भूतकाल में हो। क्रिया क्या हो? सकर्मक हो और भूतकाल में हो तो ने का प्रयोग किया जाएगा। क्रिया सकर्मक होनी चाहिए और ने और भूतकाल में होनी चाहिए तो ने का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वैभव ने गीत गाया, मोहन ने खाना बनाया, एक्सेट्रा। नियम नंबर 2, क्रिया अकर्मक हो और भूतकाल में हो। यहाँ सकर्मक हो, भूतकाल में हो तो ने का होगा, पर अकर्मक हो, भूतकाल में हो तो ने का प्रयोग नहीं होगा। जैसे वह गया, वह सो गया इत्यादि। नियम नंबर 3, प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग होता है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ हमेशा ने परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। नियम नंबर 4, यदि क्रिया अपूर्णभूत वर्तमान काल और भविष्य काल, यदि क्रिया अपूर्णभूत वर्तमान काल और भविष्य काल की होगी तो सकर्मक क्रिया होने पर भी ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। लास्ट और फाइनल नियम नंबर 5, जो ध्यान रखने की बात है कि क्रिया अकर्मक होगी। अकर्मक क्रिया का सकर्मक क्रिया की तरह प्रयोग करने पर, अकर्मक क्रिया का सकर्मक क्रिया की तरह प्रयोग करने पर ने परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। जैसे राणा सांगा ने अनेक लड़ाइयां लड़ी, मैंने सोच समझकर कार्य किया, एक्सेट्रा इत्यादि। ये हमारा कर्ता रहता। और ने परसर्ग का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये बता दिया मैंने। ठीक है, तो इसको इन नियमों को ध्यान से पढ़ना है, तभी हमें मालूम चलेगा कि कर्ता कारक में ने परसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। इसे नियमों को ध्यान से पढ़ना। ओके।